नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, किसी भी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई वोट का बहिष्कार की बात करता है, वो सबसे बड़ा शर्म का विषय सांसद और विधायक के लिए भी है। आज हम बता दें, लहरियासराय से 15 किलोमीटर इस चलते हुए इस कड़ी धूप में मोटरसाइकिल से ग्रामीणों की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए हम आए हैं। देखिए, सांसद और विधायक से बहुत अपेक्षा होती है। इस कड़ी धूप में घर से निकलकर एक आदमी मतदान केंद्र तक पहुंचता है तो यह मत समझिए कि सिर्फ वो जाकर के वोट डालता है, बल्कि उसके साथ अपेक्षाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, और ये सवाल है कितना उसका कद्र किया जाता है। हम बता दें, खुटवाड़ा के बेलवा में हम पहुंचे हैं। अभी चारों तरफ से रास्ता आपने देखा होगा, खुटवाड़ा में है, चारों तरफ से लिंक रोड बना हुआ है, आराम से हम चले आए। लेकिन यहाँ कुछ दूर आने के बाद हमें एहसास निश्चित तौर पर हुआ कि यहाँ जरूर इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इन लोगों की भावना का कदर नहीं हुआ है, या फिर इन लोगों को अलग किया गया है। गांव ग्रामीण वासी हैं, देखिए लिखा है मतदान का बहिष्कार, सड़क भी देख रहे हैं आप पूरी तरह, और लोग भी हैं, युवा हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी मोदी जी ने भी दिया है, तेजस्वी यादव ने भी दिया है। दोनों को सवाल, दोनों से एक सवाल, सिर्फ महत्वपूर्ण सवाल है, 5 साल खामोश क्यों रहे आप लोग? हम लोग 5 साल तक वेट करते रहे, अप्रोच भी किए और बात भी किए, जो वेट किए, जो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, और हमेशा हर वीक या हर मंथ कहिए और हर डे कहिए 24 आवर्स हम लोग टच में रहे। जो हमारे सांसद यहाँ के गोपाल जी ठाकुर हैं, लास्ट 2019 में जो आए थे, उसके बाद अभी तक चेहरा दिखाने के लिए नहीं आए। मोदी जी के नाम पे उनको वोट मिला, लेकिन उनका जो यहाँ पे कर्तव्य है, हम लोग के दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में अतिहर पंचायत में हम लोग का बेलवा ग्राम पड़ता है, और ये रोड जो है आज से 2013 में 11 साल पहले रोड बना, उसके बाद इसका मरम्मत तक नहीं हुआ। और हमारे विधायक जो है ललित यादव जी, वो भी यहाँ पे मतलब सिर्फ इलेक्शन टाइम में एक बार आ जाते हैं, उसके बाद सिर्फ लेकिन 5 बार तो आप लोग जिताए, उनको दूसरा कोई जिताया नहीं। नहीं, 5 बार हम लोग नहीं जिताए हैं। मनीगाछी से वो लोग जीते थे 1995 में, फर्स्ट टाइम जीते हमारे ललित यादव विधायक जी। 1995 से उसका 2010 में हम लोग के दरभंगा ग्रामीण में दोबारा जो डिलिमिटेशन हुआ, उसका दरभंगा ग्रामीण से वो खड़े हुए और जीते। 2010-15 तो ग्रामीण में आता है ना, हम लोग दरभंगा ग्रामीण में, तो आपने जिताया ना पिछली बार? 3 बार हम लोग जिताए। मनीगाछी पहले जो जीत रहे थे, तो उस टाइम में हम लोग का दरभंगा ब्लॉक जो है वो मनीगाछी विधानसभा में नहीं पड़ता था, लेकिन लास्ट 3 टाइम से हम लोग जिता रहे हैं उनको। बहुत आशा थी उनसे, जो मतलब हम लोग का काम करेंगे, विकास करेंगे। सड़क तो बनाए ना, सड़क तो उधर से, अभी अगर हम लोग खुटवाड़ा से आए हैं, सड़क बहुत अच्छा है। देखिए, अच्छा, खुटवाड़ा से आप आए हैं, बगल में भुइयां स्थान तक भी बना है, लेकिन हम लोग के गांव के साथ मान लीजिए उसको सौतेला व्यवहार, तो वैसा किया जा रहा है। केवल आपके गांव को कितने आबादी है? हमारे गांव का आबादी यहाँ पे 1500 के आसपास में वोटिंग पॉपुलेशन, और आबादी 2500 से 3000 के बीच में है। लेकिन गांव के लोग बोलते हैं कि सड़क तो बन गया, कुछ दूर बनाना है, कुछ दूर, तो क्या कुछ दूर के लिए बात नहीं हो पा रही है? ठेकेदार से बात नहीं है, ललित यादव से बात नहीं? जब तक ये पास नहीं होगा, ठेकेदार तो बाद में बनाएंगे रोड, उसमें तो मेन कर्तव्य है यहाँ के प्रशासनिक का, अधिकारी का, जो हमारे यहाँ के BDO, SDO, DM हुए, उनका भी कर्तव्य बनता है। वो तो वोट डालने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं कि अधिक से मतदान हो, आपकी बात वहाँ तक पहुँचती चाहिए। आप लोगों ने आवेदन दिया? हम लोग में आवेदन वहाँ नहीं दिए हैं, लेकिन आवेदन हम लोग अब देंगे वहाँ पे, क्योंकि DM को तो देना पड़ेगा कि जैसे ये पूरे गांव, ताकि DM खुद एक्टिव होकर आश्वासन दे आपको। भले सांसद विधायक ना दो, DM तो आश्वासन दे सकते हैं ना? हाँ, DM आश्वासन देंगे और वो कर्तव्य को पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में अथॉरिटी रहता है और अधिकार भी रहता है। लेकिन हम लोग को जो सांसद से उपेक्षा रहती है, हम लोग का बात को आगे DM के पास में कौन रखेगा? हमारे मुखिया हुए, MLA हुए, और सांसद रखेंगे, वो तो सीधे पास करेंगे। सांसद आपके विधायक तो पास करेंगे, वो क्या रखेंगे? DM हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव वो है, तो हम लोग रिप्रेजेंट कौन करेंगे पार्लियामेंट में? वो करेंगे मोदी जी से। आपके केवल इतना छोटा सड़क के लिए थोड़ी पार्लियामेंट में आवाज उठेगी, वो तो सीधा सैंक्शन कर देंगे। व्यक्ति मायने रखता है, एक व्यक्ति मायने रखता है। ये डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। यहाँ हर एक व्यक्ति के लिए ये सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है? यहाँ पे एक व्यक्ति मायने रखता है, चाहे हम लोग 100 रहे, 1500 रहे या 15,000 रहे। अगर एक व्यक्ति को दिक्कत है तो पूरे समाज को दिक्कत है। तो इसके लिए हमें रिप्रेजेंट कौन करेगा? ललित यादव करेंगे, गोपाल जी ठाकुर करेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? और भी हम लोगों का काम है, लेकिन जिस काम के लिए हम लोगों ने चुन के उनको भेजा, वो काम वो पूरी तरह से सक्षम रूप से नहीं कर पाए। एक चीज होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, और उसके बाद रोड, सड़क, बिजली। हमारे गांव में शिक्षा के बात में आए तो प्राथमिक विद्यालय है बेलवा का, जो स्कूल भी एक यहाँ सुने हैं कि बना हुआ अतिहर में, कहीं पर स्कूल अतिहर में है। लेकिन हम लोग अपने गाँव की बात करें, प्राथमिक विद्यालय जो बेलवा है, गाँव से अतिहर कितना दूर? 5 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर। पूरा 5 किलोमीटर रास्ता खराब है। हाँ, रास्ता 5 किलोमीटर नहीं, कहीं अच्छा भी
सही है, हाँ। 1 किलोमीटर अच्छा दिया है, लेकिन 4 किलोमीटर रास्ता खराब है। विधायक को सांसद को दिक्कत क्या हुई? अगर 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर बनाना है तो कभी भी बाएं हाथ का लेकिन वही तो है जो मतलब ध्यान नहीं देते हैं। वो सोच रहे हैं वोट तो हमको मिलेगा ही, मोदी के नाम पे वोट मिलेगा, हम काम करें या ना करें मोदी जी हमको जिता देंगे। अरे मोदी जी देश के लिए काम करें, आपका कर्तव्य होता है जो आप अपने एरिया में काम कीजिए, तब ना मोदी जी का भी नाम होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट लेना। प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं, यहाँ पे आप जाइएगा तो देखिएगा सही से मूलभूत सुविधा नहीं है, ना पानी है ना वहाँ पे टॉयलेट का सुविधा है। अभी तक वो प्राथमिक से उत्क्रमित मध्य विद्यालय का ये अभी तक नहीं हुआ, जो हमारे दरभंगा ग्रामीण में या दरभंगा ब्लॉक में सबसे पुराना प्राथमिक विद्यालय है इस एरिया में। इस बार का जो चुनाव है ये सब कोई मायने नहीं रखता, कहता मोदी जी है तो गारंटी है। 2-3 चीज हाईलाइट करेंगे। हाँ। मोदी जी हर मंच से बोलते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। हाँ। कहीं वो ये नहीं बोलते हैं कि आपके जनप्रतिनिधि जो आपके सांसद प्रत्याशी है उनकी गारंटी है। मोदी जी हर मंच से बोलते हैं मोदी की गारंटी है। तो मोदी की ही गारंटी की बात अगर हम करें तो मोदी जी क्यों नहीं अपना हर प्रत्याशी को फॉलो अप रखते हैं? वो जब अपना गारंटी दे रहे हैं वो तो नहीं बोलते हैं कि हमारा इस क्षेत्र का प्रत्याशी एक्स आदमी है, सपोज करें गोपाल जी ठाकुर है, ये उनकी गारंटी है। मोदी जी हर प्रत्याशी का फॉलो अप रखे, उनका ध्यान रखे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ये वर्ड बोलते हैं, ये वर्ड बहुत बड़ी बात है, मोदी की गारंटी है। दूसरा पॉइंट मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा, लास्ट जो यहाँ विधानसभा की इलेक्शन हुई थी, उस इलेक्शन में जितनी भी वोट इस ग्राम की गिरी थी उसका 87% बीजेपी को वोट गया था विधानसभा में जी। 87% अगर आपको बीजेपी को वोट गया था, और अभी तो हार गई नहीं, की सीट तो हारे पूरा दरभंगा में। हम यहाँ की बात करेंगे, अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमारा हमारे विधानसभा आ रहा है ना। हाँ। तो ग्रामीण में लोकसभा की नहीं, हम अभी लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, और 87% उनको मिला था और वो जीते हुए कैंडिडेट है। अगर आपको किसी ग्राम से, किसी पंचायत से अगर 87% वोट मिल रहा है, दैट यू मस्ट थिंक अबाउट इट। आपको सोचना चाहिए कि क्यों दिया है। कहीं ना कहीं ये सभी जाति एक साथ है। कितनी जाति? यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे गांव में लगभग 13 से 14 जाति है, लेकिन यहाँ पे जाति पे वोट नहीं हो रहा है। यहाँ पे वोट, हमारे यहाँ काम पे वोट होता है। हम लोग जाति पे फोकस ही नहीं करते हैं। यहाँ पे जाति से किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 13-14 साल से नहीं हुआ, यहाँ का विकास सड़क नहीं बना। तो आप लोगों ने इससे पहले तो गोपाल जी ठाकुर साथ और भी थे, आजाद रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर इधर तो विधायक लगातार ललित यादव, उस समय कुछ हुआ 2013 आजाद के टाइम में ही रोड बना था, और वो सांसद महोदय हम लोग के गांव में ध्यान देते थे और आते भी थे। अगर पहला नंबर तो हम लोग कंपैरिजन की बात नहीं करते, दूसरे नंबर कंपैरिजन की बात करें, आज कीर्ति झा आजाद बीजेपी पार्टी में नहीं है, लेकिन कीर्ति झा वो आजाद वाज बेटर देन गोपाल जी ठाकुर। मैं प्राउडली बोल रहा हूँ, कीर्ति झा आजाद वाज बेटर देन गोपाल जी ठाकुर। गोपाल जी ठाकुर कभी चेहरा नहीं दिखाते, काम करना तो दूर की बात है, वो घर से शायद निकलना नहीं चाहते हैं, उनको धूप का डर है, बरसात का डर है, वो अपने शरीर को सेना चाहते हैं। अच्छा, विधायक जी का भी तो एक प्रतिनिधि होता है, एक होता है ना, एक सब विधायक का, सांसद का एक होता है प्रतिनिधि जो कि देखता है, समस्या को सुनता है। क्या उनके कोई प्रतिनिधि नहीं आते हैं ललित यादव? कोई प्रतिनिधि यहाँ कभी नहीं आते हैं। हमने पहले भी आपको बोला, फिर बोल रहा हूँ, हम लोग पिछले 5 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से अप्रोच करने का, उनसे मिलने का। इवन वो लोग मिलते तक नहीं है, शायद इस डर से नहीं मिलते हैं कि हम तो उनका काम करेंगे नहीं, तो हम क्या उनको जवाब देंगे? और क्यों नहीं करेंगे? पहला जवाब तो ये दीजिए, क्यों नहीं करेंगे? और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं भाई, हमें वोट नहीं करना है। जब वोट करके भी हमारा काम नहीं होगा तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें? प्रजातंत्र में तो सबको कहा जा रहा है कि आप वोट डालिए, वोट डालिए। तो ये तो प्रेरित कर रही है सरकार भी, प्रशासन भी, हर बूथ पर पेयजल की व्यवस्था। तो क्या लगता है कि वोट नहीं डालने से आपका समस्या का समाधान हो जाएगा? क्योंकि जो प्रतिनिधि कान में तेल डाल के सोए तो सोए रहेंगे। तो क्या समस्या का समाधान वोट नहीं डालने से नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम वोट डालते भी हैं तो हम वही देखते हैं कि मेरा कोई काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोगों ने, सारे ग्रामीणों ने सोचा है इस बार 2024 की जो लोकसभा चुनाव है वो हम लोग बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार तो नहीं है, नोटा है आपके पास, नोटा तो विकल्प दिया है ना कि अगर किसी प्रतिनिधि पर आपको विश्वास नहीं है, किसी ने बात नहीं तो नोटा दे, लेकिन अपने मतदान का तो कि वो विरोध तो समझ में आ जाएगा ना कि हाँ इतने लोगों ने विरोध किया। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है ना, तो वो हम वोट देना मेरा अधिकार है, लेकिन मजबूरी वो लोग समझ लेते हैं। मजबूरी समझते हैं। आप एक चीज बताइएगा, धूप तो बहुत तेज है, हम लोग भी 15 किलोमीटर दूर तय करते मोटरसाइकिल से आप लोग की आवाज़ को उठाने के लिए आए हैं। ये बता दीजिए कि क्या इस तरह के वोट के लिए क्या आप अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि हमारा ये पूरा आश्वासन दे दीजिए? अगर यही सांसद और जो अभी विधायक है आगे आश्वासन दे देंगे तो आप लोग मान जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप दरभंगा लहरिया तरह से आए, और आप आने टाइम में रास्ता देखे होंगे किस तरह का है। दूसरी बात रही आश्वासन की,
जब हम 5 साल पहले आपको दे चुके थे, एक टर्म तो आपको दिए हुए हैं, तो किस व्यवस्था पे और किस काम पे आपको भरोसा दे कि आप हमें विश्वास दे कि आप हमको दे दीजिएगा या कर दीजिएगा। हमारा ये नहीं है कि हम नोटा दबाएंगे तो उधर ऊपर जाएगा। बहिष्कार का मतलब है जो ऊपर वाले को ये नोटिस में आए कि यहाँ आदमी का कुछ नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये लोग बहिष्कार किए हैं। अब 5 साल में हम ये हमारा अभी का नहीं है जो हम लोग अभी किए इंस्टेंट किए हैं। हम लोगों ने पहले भी व्यवस्था किया था, हम लोगों ने आपस में बात किया था कि गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव दोनों में से कोई भी आएगा। दुर्गा पूजा हमारे गांव में रिसेंटली हुआ है, तो हम लोग बीच में बैठ के बातचीत करके इसको वो निकालेंगे सोल्यूशन। लेकिन बोलने के बाद, इन्विटेशन देने के बाद भी वो लोग नहीं आए। तो इस पे बताइए, जब आपको इनवाइट किया गया है उसके बाद आप नहीं आए तो कैसे मान लें कि हम आप पे विश्वास करने से, इस पे होने से हम आपको मतलब वोट दे दें। तो इसीलिए होता है जो हमारे पास हमारे गांव में आएंगे तो गांव के मान लीजिए मैक्सिमम पर्सन उनसे अपना बात रखेंगे, हमको ये काम विकास का चाहिए, ये कर दीजिए, गांव का रोड सड़क जो भी सुविधा का होता है, स्कूल स्वास्थ्य केंद्र के लिए, लेकिन वो आना ही नहीं चाहते हैं। मीडिया बंधु से भी हमारी अपील है, देखिए आप डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ है, हमारी बातों को रखना आपका दायित्व बनता है। तो हमारी 15 किलोमीटर तय करके इस रास्ते पर हम लोग तहे दिल से बिलवा ग्रामवासी आप 15 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। बिहार मिथिला न्यूज को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी बात को रखने के लिए 15 किलोमीटर दूर इस कड़कती धूप में आए हैं। तो आप ये हमारी बातों को हमारे माननीय सांसद, विधायक और यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनके तो पहुँचाए और बेलवा में को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाए। इसके लिए हम लोग आपके सदा आभारी रहेंगे। तो धन्यवाद। आपको बता दें, इनके तमाम सवालों को हम जो दोनों प्रत्याशी हैं, चाहे गोपाल जी ठाकुर हो या ललित यादव, दोनों के समक्ष रखेंगे और उनसे पूछेंगे ऑन कैमरा कि ये लोग जो कड़ी धूप में यहाँ पर वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि हमारे साथ सौतेलापूर्ण व्यवहार किया गया है, उनके जवाब हम इन लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे ताकि इन लोगों को लग जाए कि अब जो प्रतिनिधि है वो निश्चित करे। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।